सीतापुर गांव में एक बुजुर्ग औरत और उनके पोते रहते थे जो बहुत खुश थे, लेकिन इस बार गर्मी के कारण वह दोनों बहुत परेशान थे। गांव के बाहर एक सूखा खेत, तेज धूप और लू चल रही है। बुधिया और लखन कमजोर और थके हुए एक पेड़ की छांव में बैठे हैं। लखन, बेटा, थोड़ा और पानी बचा है, गला सूख रहा है। लखन अपनी दादी को प्लास्टिक की आधी खाली बोतल दिखाते हुए, बस इतना ही दादी, कब तक पहुंचेंगे गांव? पता नहीं बेटा, यह गर्मी तो जैसे खून पी रही है। फसल तो सारी जल गई। अब गांव जाकर देखें, शायद कुछ खाने को मिल जाए। दादी, मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। चलो ना दादी, जल्दी जल्दी गांव में जाकर कुछ खाते हैं। मुझे भी बहुत भूख लगी है बेटा, लेकिन क्या करें, भगवान भी शायद हम गरीबों से रूठ गए हैं। गांव का एक आदमी बुधिया और लखन को ढूंढते हुए यहाँ पर आते हैं और कहते हैं, अरे बुधिया, तुम यहाँ पर हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। सरपंच साहब तुम्हें बुला रहे हैं, शायद तुमसे कुछ काम है, जल्दी जाकर उनसे मिलो। बुधिया और लखन डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद लगान के लिए बुलाया जा रहा है। सरपंच साहब इस गर्मी में क्यों बुला रहे होंगे? दादी, कहीं ठाकुर साहब ने कुछ कहा तो नहीं? चलो बेटा, देखते हैं। अब तो डरने से भी क्या होगा। बुढ़िया और लखन धीरे धीरे सरपंच के घर और जाने लगता है। गांव का पंचायत घर का बरामदा। सरपंच और कुछ गांव के लोग चिंतित मुद्रा में बैठे हैं। एक तरफ डॉक्टर कुछ लोगों का इलाज कर रहे हैं। बुधिया और लखन डरते हुए पहुंचते हैं। आओ बुधिया, लखन, कहाँ थे तुम लोग? कब से तुम्हारी राह देख रहे थे। सरपंच साहब, हम तो खेत पर थे। जानते हो गांव में क्या हाल है? यह गर्मी तो कहर बनकर टूट पड़ी है। कई लोग बीमार पड़ गए हैं, पानी की भी कमी हो रही है। हाँ सरपंच साहब, हमने भी देखा, हमारी तो फसल भी। सरपंच साहब बीच में बात करते हुए कहते हैं, हाँ बुधिया, सबका बुरा हाल है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है। मैंने शहर से डॉक्टर साहब को बुलाया है, वह बीमार लोगों का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर बुधिया और लखन की तरफ देखते हैं और उन्हें पास आने का इशारा करते हैं। आओ बच्चों, क्या हाल है? तुम्हें भी गर्मी लग रही होगी। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। डॉक्टर साहब बुधिया और लखन की जांच करते हुए कहते हैं, तुम दोनों कमजोर हो, तुम्हें आराम करने और पानी पीने की जरूरत है। बुधिया, अब तुम्हें खेत पर काम करने की जरूरत नहीं है। लखन भी छोटा है, तुम दोनों यहीं पंचायत घर के पास बने सामुदायिक रसोई घर में खाना खाया करो। क्या कह रहे हैं सरपंच साहब, क्या यह सच है? हाँ बुधिया, यह मुश्किल समय है और हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। गांव के कुछ भले लोग मिलकर बीमारों की देखभाल कर रहे हैं और सबके लिए भोजन का इंतजाम कर रहे हैं। गांव के कुछ लोग बुधिया और लखन के पास आते हैं और उन्हें सहानुभूति से देखते हैं। आओ बुधिया बहन, चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। लखन बेटा, तुम भी आओ, तुम्हें ठंडी छाछ पिलाते हैं। लखन सरपंच और गांव के लोगों की तरफ कृतज्ञता से देखता है। बुधिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार यह आंसू दुख के नहीं बल्कि उम्मीद के हैं।